हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 first year students and 5 second year students can be seated on a bench in an examination so that no two students of the same class are next to each other। बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आप नंबर ऑफ वेज बताएं। आपके पास 5 जो हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 5 जो हैं वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और ये कहता है कि इनको इस तरह बिठाएं एक बेंच के ऊपर एग्ज़ाम में कि एक बच्चा फर्स्ट ईयर का हो और एक बच्चा सेकेंड ईयर का हो। एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स एक साथ ना बैठें। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं 5 + 5 10। अब हमने इन 10 बच्चों को इस तरह बिठाना है कि एक साथ 2 स्टूडेंट्स एक ही क्लास के ना बैठें। तो टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास 10 प्लेसेस बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ़र्ज़ करें हम इस जगह पर बिठाते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, तो हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को। यहाँ हम बिठाते हैं फर्स्ट, यहाँ हम बिठाते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को। यहाँ हम बिठाते हैं फर्स्ट ईयर के, यहाँ हम बिठाते हैं सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो ये हमारे पास ये सेटिंग बन गई। अब देखें इन 10 की 10 प्लेसेस के ऊपर आपको कहीं पर भी जो है वो एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन और एक सेटिंग और भी बन सकती है। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बिठाएं। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सेकेंड ईयर का बैठे, यहाँ फर्स्ट ईयर का, यहाँ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट। एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकती है। एक अरेंजमेंट ये है और एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है। तो अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें, तो इस अरेंजमेंट में आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 फर्स्ट ईयर के, तो ये हो जाएगी इनकी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ईयर भी 5 है। 1 2 3 4 5 ये आ गया 5 फैक्टोरियल। और माने होता है प्लस। इसी तरह सेकेंड ईयर के भी 5 है तो ये भी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर के भी 5 है तो ये भी 5 फैक्टोरियल। दैट्स इट। इसका आंसर हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। ये हो गया जनाब 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके पास 28800। 28800 इज़ योर फाइनल आंसर। आपने सारी तरह की अरेंजमेंट सेट कर ली कि या तो यहाँ पर होगा कि पहले फर्स्ट ईयर बैठे फिर सेकेंड ईयर, या फिर और माने या फिर सेकेंड ईयर पहले और फर्स्ट ईयर बाद में। इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं बन सकती। इसका आंसर चेक करते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर था ये 13 यस 28800 100% करेक्ट आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था ये। सवाल कितना बड़ा था और जवाब सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में ख़त्म हो गया। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 14। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 14? पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज इन अ रो।
कहता है आपके पास डिफरेंट कलर के बीड्स हैं और 8 हैं, टोटल आपके पास कितने हैं? 8 हैं। तो अगर ये एक रो में हो, टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल बीड्स बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, तो ये हैं आपके पास 8। इन अ रो, अरेंज इन अ रो, इसका मतलब है वही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का आंसर निकालते हैं। ये पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है। 8 फैक्टोरियल कितना आ रहा है जनाब? 8 फैक्टोरियल 40320। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 40320। चेक करते हैं बुक में 40320। तो 8 फैक्टोरियल बोलें या 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बोलें, बात एक ही है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? अरेंज इन अ सर्किल ऑन अ टेबल। अगर ये 8 पहले पार्ट में थे सीधे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 इस तरह हो जाए सर्किल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इनको क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे सर सीधी लाइन में हो तब भी 8 फैक्टोरियल, सर्किल में हो तब भी 8 फैक्टोरियल, यही बोलेंगे ना आप? ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ये बात कि सर सर्किल में हो या सीधा हो बात एक ही होता है। जवाब है गलत, ऐसा नहीं होगा। 8 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ सर्किल में होती है तो उसकी परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? चले पहले कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर मैं पार्ट सॉल्व करूँगा इसका। ये मैं पार्ट 2 यहाँ से मिटा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को सर्किल में रख दें तो फिर उसके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने होंगे? जैसे यहाँ पर ये 8 बीट्स थे, 8 के 8 एक रो में रख दिए, रो माने एक सीधी लाइन में, तो आपने कहा कि इसका आंसर आ रहा है 8 फैक्टोरियल। अब इन्हीं 8 को अगर हम सर्किल में रख दें तो उसका आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास 6 पर्सन्स हैं और ये एक टेबल है। इस टेबल में 6 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। एक कुर्सी ये है, 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 एक कुर्सी ये है। 6 पर्सन हैं तो जाहिर सी बात है 6 चेयर्स हैं, 6 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की। पहला बंदा कमरे के अंदर आया। अब उसके पास इन 6 कुर्सियों में से बैठने की क्या सेटिंग है? वो कौन सी कुर्सी पे बैठे? वो किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता है एक्सक्यूज़ मी, वो किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता है पहला बंदा। तो पहले बंदे के बैठने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6 पर्सन हैं। जवाब है 6 वेज हैं पहले बंदे के बैठने के लिए। लेकिन ये गलत है। जिस तरह आपने यहाँ कहा कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये 6 पर्सन इस सीट पर इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 एक लाइन पर होते हैं, तो आप कहते हैं पहला पर्सन जो है 6 में से किसी भी एक सीट पर बैठ सकता है। जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर सर्किल में होगा तो वो 6 में से किसी एक सीट पर का मतलब है कि उसके पास पहले बंदे के पास बैठने के लिए 6 वेज हैं। जवाब है नहीं, 6 वेज नहीं है। तो फिर कितने वेज हैं ये आपको मैं समझा दूँ। फ़र्ज़ करें वो इस कुर्सी पे बैठा, फ़र्ज़ कर लें वो इस कुर्सी पे बैठा। जब वो इस कुर्सी पे बैठा
तो इसके सामने एक चेयर है, राइट पे 2 चेयर है, लेफ्ट पे 2 चेयर है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फर्ज करें तो इस एक कुर्सी के लिए इसकी सेटिंग क्या है? सामने एक चेयर, सीधे हाथ पे 2 चेयर, उल्टे हाथ पे 2 चेयर। यानी कि जब ये यहाँ बैठा तो इसकी सेटिंग ये बन रही है कि इसको अपने राइट साइड पे 2 चेयर्स नजर आएंगी, लेफ्ट साइड पे 2 चेयर्स नजर आएंगी, सामने एक चेयर नजर आएगी। ये बात सही है? अच्छा, अब वो यहां नहीं बैठा, फर्ज करें वो यहां बैठा। जब वो यहां बैठा तो आप देखें उसके यहां पर सामने एक चेयर है, उसके सीधे हाथ पे 2 चेयर है और उसके उल्टे हाथ पे भी 2 चेयर है। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है कि अगर वो यहां बैठा तो उसके सीधे हाथ पे 2 चेयर और उसके उल्टे हाथ पे 2 चेयर और सामने एक चेयर। तो एग्जैक्टली वही सेटिंग बनी जो पीछे वाली सेटिंग थी। अच्छा, फर्ज करें वो यहां बैठ गया, अब उसके सीधे हाथ पे 2 चेयर्स, उसके उल्टे हाथ पे 2 चेयर्स और उसके सामने 2 चेयर्स। तो जवाब यह है कि वो कहीं भी बैठे, कहीं भी बैठने से उसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा। यानी कि उसके पास बैठने के जो टोटल वेज है पहले पर्सन के पास, वो सिर्फ है एक वे, सिर्फ एक वे है, क्योंकि वो जिस जगह पे भी बैठता है। चलिए मैं उसको यहाँ बिठा देता हूँ, देख लीजिए आप, उसके लेफ्ट के ऊपर अगेन 2 चेयर्स हैं, राइट के ऊपर अगेन 2 चेयर्स हैं, लेफ्ट के ऊपर 2 चेयर, राइट के ऊपर 2 चेयर, सामने एक चेयर। कहीं पर भी बैठ रहा है, बैठने से ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। और हमारा जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन, जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो जनाब उसके पहले बंदे के लिए कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा उसके पास सिर्फ एक ही वे है बैठने का, क्योंकि वो जहाँ भी बैठ रहा है हर तरफ से सेम है। बात समझ में आई? यहाँ ये सेटिंग नहीं थी 1 2 3 4 5 6, उसके पास 6 हैं, 6 में से किसी भी 6 वेज हैं बैठने के, तो 6 में से किसी में भी बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक वे है, क्योंकि हर तरफ से सेम है। बात समझ में आ रही है जनाब? तो पहले पर्सन के पास अगर ये वाला होता तो हम बोलते 6 वेज, लेकिन यहाँ पर पहले बंदे के पास क्या है? खाली एक वे। अब बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की। फर्ज करें फर्स्ट पर्सन तो यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। अगर सेकंड पर्सन यहाँ बैठा तो सेकंड पर्सन के लिए ऑर्डर डिफरेंट हो गया, क्योंकि सेकंड पर्सन के सीधे हाथ के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, उल्टे हाथ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। क्या ख्याल है? इसी तरह अगर ये सेकंड पर्सन यहाँ ना बैठे, यहाँ बैठ जाए, तो अब इस सेकंड पर्सन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक बंदा बैठा हुआ है, राइट खाली नहीं है, तो हर तरफ से सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन के पास, जब वो सेकंड पर्सन इस कमरे में इंटर होता है, तो उसके पास ये 5 वेज हैं, 5 में से किसी भी एक वे पे बैठ जाएगा। ये है इसके पास 5 रास्ते। पहले के पास खाली एक वे था, दूसरे के पास 5, इसी तरह अगर दूसरा मैं यहाँ बिठा दूँ, इसी तरह तीसरे के पास क्या होंगे? 4 वेज। इसी तरह अगले फोर्थ के पास क्या हो जाएंगे? 3 और फिर 2 फिर 1। यानी कि सेटिंग क्या बन रही है? सेटिंग बन रही है पहले बंदे के लिए एक वे, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4, फिर अगले के लिए 3, फिर 2, फिर 1। तो आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, 1 को ऐसे ही रखें, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये पूरी चीज़ क्या होती है? ये पूरी चीज़ होती है 5 फैक्टोरियल। अब आप 5 फैक्टोरियल लिखें या इसकी जगह लिख दें 6 - 1 फैक्टोरियल। बात एक ही है। या आप 6 - 1 तो 6 बंदों के लिए था ना, तो n पर्सन्स के लिए क्या होगा? फॉर n पर्सन्स के लिए होगा n - 1 फैक्टोरियल। So this is the main difference between normal permutation and circular permutation.
नॉर्मल परम्यूटेशन के लिए आप क्या बोलते हैं, 8 बंदों को सीधा बिठाना है 8 फैक्टोरियल, बट अगर सर्कुलर परम्यूटेशन है और 8 बंदों को बिठाना है तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। सो आई होप मैंने आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बताई है, इतनी कि आपका काम चल जाए। तो अब यहाँ से हमारे पास पता लग गया हमारे पास कि जब भी हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन का सवाल आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको ड्राइव भी करवा दिया है। अब हम जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 2 के ऊपर क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज इन अ सर्किल ऑन अ टेबल। तो सर्किल के लिए अगर होगा फॉर्मूला क्या होता है, n-1। यहाँ पर हमारे पास n क्या है, 8, तो ये हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल। 8-1 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल हम निकालते हैं कैलकुलेटर में, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5040 क्या आ गया जनाब, 5040 आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर 14 का पार्ट 2 5040 100% करेक्ट। तो अब आपको समझ में आया कि अगर 8 लोग एक लाइन में बैठेंगे और उन सबकी परम्यूटेशन करेंगे तो वो 8 फैक्टोरियल होगी, लेकिन अगर 8 लोग सर्किल में बैठेंगे तो फिर वो एक कम हो जाएगा, वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। सही है जनाब। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में क्या है, फॉर्म इनटू अ नेकलेस। क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज कैन बी फॉर्म इनटू अ नेकलेस। नेकलेस हो, नेकलेस जो आप समझ लें लॉकेट होता है जो लेडीज़ अपने गले में पहनती हैं, तो लॉकेट ऐसा होता है, नेकलेस ऐसा होता है कि सामने से पहनो तब भी है, उसको उल्टा करके पहनो तब भी सेम। तो अगर आमने सामने से सेम है, जब भी ये वर्ड आपके सामने आ जाए नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है आमने सामने से सेम। तो ऐसी सूरत में अगर नेकलेस आ जाए तो तब भी आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन ही होती है, लेकिन हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये फ्रंट से और बैक से सेम होती है। तो 8 लोग हैं, फॉर्मूला बन गया 8-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 8-1 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल विच वी हैव ऑलरेडी फाइंड इन प्रीवियस पार्ट 5040, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5040 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता है 2520। 2520 आंसर। 14 का क्या था जनाब, ये पार्ट नंबर 3 2520 100% करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सर्कुलर अगर बैठे हुए हैं तो ये फॉर्मूला है, और अगर नेकलेस का वर्ड आ गया या एक और वर्ड अभी आने वाला है, जब वो आएगा तो आपको बताऊंगा, तो ऐसी सूरत में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। लॉजिक इसकी ये है कि वो फ्रंट से और बैक से सेम होता है, तो सिमेट्री की वजह से उसका फिर ऑर्डर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, वरना वो परम्यूटेशन ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। चले अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? और 16 में दोनों कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी करवाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखने में बस इसकी लंबा लंबा लिखना पड़ता है। हाउ मेनी वेज कैन 9 different flowers be strung to form a garland। क्वेश्चन नंबर क्या है जनाब, ये 15। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। इन हाउ
many ways can 6 ladies and 6 gentlemen be seated at a round table so that no two ladies are next to each other। बस मैं इसीलिए लेक्चर शुरू करने से पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, लिखने में ही काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन चलें, हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट फ्लावर्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्डलैंड। तो जब आपके सामने गार्डलैंड का वर्ड आ जाए, इसको हम अनदर टाइप ऑफ नेकलेस ही कहते हैं। इसको हम अनदर टाइप ऑफ नेकलेस कहते हैं। तो नेकलेस आ जाए या गार्डलैंड आ जाए, काम वही करना है जो मैंने पीछे बताया था। टोटल फ्लावर्स आपके पास कितने हैं? टोटल फ्लावर्स आपके पास है 9। तो क्या फॉर्मूला होता है नेकलेस के लिए? n-1/2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, और n आपके पास क्या है? यहाँ पर 9 है, तो ये हो जाएगा 9-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 9-1 होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 आपके पास क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आपके पास हो जाएगा 20160। 20160, दैट्स इट, आपका आंसर। कहानी ख़त्म। आंसर देखते हैं इसका बुक में। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 15, 20160, 100% करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 लेडीज एंड 6 जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। कहता है कि अगर तुम्हारे सामने, अगर हमारे को नज़र आए 6 लेडीज़ और 6 जेंटलमैन, 6 लेडीज़ एंड 6 जेंटलमैन, तो कहता है उनको एक राउंड टेबल पे कैसे बिठाओगे? नो 2 लेडीज़ आर नेक्स्ट टू ईच अदर। दो लेडीज़, 2 औरतें एक साथ बैठी हुई नज़र ना आएँ, यानी कि एक जेंटलमैन आए, एक लेडी आए, एक जेंटलमैन आए, एक लेडी आए, एंड सो ऑन। सोल्यूशन है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक सेटिंग ये करते हैं कि हम एक जेंटलमैन को इसमें से हम लेते हैं, टेकिंग 1 जेंटलमैन। सही है, थोड़ा करीब होता है। एक जेंटलमैन को हम लेते हैं और फिक्स कर देते हैं, एक सीट पे ले जाके बिठा दिया, और उसको हमने कहा कि भाई तुम्हें यहाँ से अब खड़ा नहीं होना है, अब तुम्हें यहाँ से खड़ा नहीं होना है, तुम अब यहाँ पर बैठे रहोगे। तो अब आपके पास टोटल थे 6 जेंटलमैन, 6 में से आपके पास कितने रह गए? 5 जेंटलमैन। अब 5 जेंटलमैन्स और 5 जेंटलमैन हैं, एंड लेडीज़ कितनी है? 6 लेडीज़, 6 लेडीज़ हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। एक को फिक्स कर दिया और बाकी इनके साथ परम्यूटेशन कर दी। अब 100% ऐसा ही होगा कि एक औरत के साथ एक मर्द बैठा हुआ होगा, क्योंकि एक को आपने फिक्स कर दिया।
सही है जनाब। अब दो लेडीज़ एक साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि अब एक मर्द कम कर दिया। कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, आपको खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है, दैट्स इट। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल 86400, 86400 आपका आ गया आंसर। तो देखा आपने, बज़ाहिर ये बहुत इजी लगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स करने वाला, इसको आप बार बार, और ये सवाल करते हुए आप अगर अपने दिमाग में इमेजिन करें, जैसे मैंने पूरी सिचुएशन इमेजिन कर ली तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने 100% सही काम किया है। तो अगर आप इसकी दिमाग में सेटिंग बनाने के एक बंदे को एक सीट पे बिठा दिया कि भाई अब तुम यहाँ से नहीं हिलना, और बाकी सबकी परमुटेशन कर दी, तो 86,400 वेज होंगे ऐसे कि आपके पास एक औरत के साथ एक मर्द बैठेगा, दो औरतें एक साथ नहीं बैठेंगी। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 16। इसका आंसर क्या रहा है? 86400, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जाए। हमारी एक्सरसाइज अब टूवर्ड्स दी एंड है, फिर इंशाल्लाह हम 7.3 भी शुरू कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है। इन हाउ मैनी वेज कैन 7 boys be seated at a round table so that two particular boys are part number 1 next to each other question mark, part number 2 separated। बहुत आसान है, परम्यूटेशन का ताल्लुक ही कॉमन सेंस से है। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट मैथ कॉमन सेंस का है, बट परम्यूटेशन ज़्यादा कॉमन सेंस में बिलीव करती है। सॉल्यूशन, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज़, आपके पास टोटल है 7 बॉयज़, 7 लड़के, 7 बॉयज़ बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। बात आ गई है सर्कुलर परम्यूटेशन की, राउंड टेबल, सो दैट 2 particular boys are next to each other। 2 particular boys, इन 7 में से कोई से 2 जो बच्चे हैं वो पर्टिकुलर हैं, उनको आपने एक साथ बिठा दिया। तो वो फर्स्ट लेट सपोज जो 2 पर्टिकुलर बॉयज़ हैं, एक B1 है एक B2 है। B1 स्टैंड्स फॉर बॉय 1 एंड B2 स्टैंड्स फॉर बॉय 2। मेक B1 B2, इसको हम फर्ज कर लेते हैं 1 ब्लॉक। 1 ब्लॉक का मतलब है अब ये एक आइडेंटिटी है, ये 2 आइडेंटिटीज नहीं हैं। रिमेनिंग बॉयज आपके पास कितने रह गए? 2 बॉयज तो आपने एक साथ कर लिए, 7 में से 2 गया, आपके पास आ गए 5। टोटल आपके पास सेटिंग क्या आ गई? 5 ये और एक हो गया आपके पास ब्लॉक, 5 और 1 6। अब इन 6 की आपने करनी है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो क्या फार्मूला होता है? n-1 फैक्टोरियल यानी कि 6 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 6 - 1 होता है 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, वेयर इज माई कैलकुलेटर, ये रहा। तो अगर आप 5 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा जनाब 120। क्या आ जाएगा ये? 120। अच्छा 120, बट ये 120 फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ आई इसकी। अब ये जो 2 पर्टिकुलर बॉयज़ हैं B1 B2,
आपने इनको एक साथ बिठा दिया, लेकिन इनकी सेटिंग ये बन सकती है ना कि एक दफ़ा B1 हो, B2 हो, ये भी तो हो सकता है कि B2 पहले बैठ जाए और B1 बाद में बैठ जाए। तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2। हैंस फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 2, 240। ये आंसर आ गया। बुक में देखते हैं, 17 का पार्ट नंबर 1 है 240। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो जब भी आपको इस तरह का वर्ड लिखा हुआ ना कि नेक्स्ट टू ईच अदर, एक साथ बिठा दें, तो आप उसको एक ब्लॉक बना लिया करें। ब्लॉक बनाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। देखते हैं कि पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट 2 क्या है जनाब? आपके पास सेपरेटेड। अगर आप इसको क्या कर दें? सेपरेट कर दें। क्या लिखा हुआ है? सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज़ आर सेपरेटेड। पहले आपने क्या किया था? इनको जो है वो एक साथ बिठाना था, तो आपने एक साथ बिठाया था, तो इनका एक ब्लॉक बना लिया। अब आप क्या कर लें, आपके पास है सेपरेट करना है आपने उनको, तो सेपरेट के लिए आप क्या करें? किसी एक बच्चे को फिक्स कर दें। फर्ज करें टेकिंग यहाँ से B1 को आप कर दें फिक्स्ड। B1 फिक्स्ड हो गया। जब B1 फिक्स्ड हो गया तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचे? रिमेनिंग आपके पास बचे टोटल थे 7। 7 में से 1 गया, आपके पास हो गया 6। अब अगर आप इन 6 की वो करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे। 1 मिनट, पहले मैं इसको कर लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बल्कि 1 मिनट, सॉरी, और आसान कर देते हैं इसको। इस तरह थोड़ा सा लंबा लग रहा था। दोबारा सवाल देखते हैं। 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों में से आपने 2 पर्टिकुलर बॉयज़ को आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। तो बहुत ही आसान है। इसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप इन 7 के साथ की परम्यूटेशन कर लें n-1 फैक्टोरियल के साथ। n-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7-1 फैक्टोरियल। ये होता है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास? 720। अब इन 720 में हमारे पास वो बच्चे भी आ गए जो एक साथ बैठे हुए, और वो बच्चे भी आ गए जो एक साथ नहीं बैठे हुए। उसने आपसे क्या मांगा है? सेपरेटेड हो। तो अब आप लिखेंगे 2 बॉयज सेपरेटेड टू ईच अदर। ये क्या है? 720 जिसमें सेपरेटेड भी है और एक साथ भी बैठे हुए। तो ये जो आपका आंसर आया था 240, ये कौन सा था? एक साथ। तो अगर इस टोटल में से आप ये माइनस कर दें एक साथ वाले, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जनाब? 720 में से 240 गया 480, और ये 480 जो है ये वो वेज हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, जिसमें बॉयज़ क्या हैं? सेपरेटेड हैं। इसका आंसर चेक करता हूँ। यस, 480। तो होप यू अंडरस्टैंड। इन क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिएगा, फ़ौरन समझ में नहीं आएंगे। जैसे मुझे भी देखें आप, थोड़ा सा मैं जो है वो इस वाले पार्ट में पजल हो गया था, तो मैंने बोला अगर मैं उस तरह करवाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी था कि जी ये आपके पास हैं एक साथ वाले, ये आपने टोटल नंबर ऑफ वेज, ये सारे हैं, मतलब एक साथ वाले भी हैं और सेपरेटेड भी हैं, और ये सिर्फ जो है एक साथ वाले थे। तो मिक्स परेड में से इसको माइनस कर दिया तो वो आ गए आपके पास 2 बॉयज़ आर सेपरेटेड। तो ये बहुत आसान सवाल बन गया था। अब हमारे पास रह गए हैं इसके 2 सवाल, और मैं आपको वो 2 सवाल भी आज ही करवा सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, तकरीबन 10-15 मिनट के मैं वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लीजिए, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है और सिलेबस बहुत कम रह गया, बस एक एक्सरसाइज रह जाएगी 7.3 और चैप्टर नंबर 8 रह जाएगा। बाकी सब कुछ तो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए।
क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं? नहीं करते तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्या आप मेरी वीडियोस को शेयर करवाते हैं? नहीं करते तो ज़रूर शेयर करवाइए। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और देखते रहें मेरा चैनल। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 0322250496। इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।